नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 9 जुलाई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्च उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार अब उन्हें सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की स्थापना पर अधिकतम 90% सब्सिडी देगी। पहले किसानों को अधिकतम 75% ही अनुदान दिया जाता था। इस परियोजना के तहत पात्र किसान सूक्ष्म सिंचाई, सौर ऊर्जा पंप, प्लास्टिक लॉ टनल, मल्चिंग, फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिगेशन के आवेदन ई-मित्र या फिर राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। कोटा में एक ठग ने दूध विक्रेता को नकली चेन सोने की बताकर 2 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया। पीड़ित ने विज्ञाननगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले के अनुसार तालेड़ा थाना क्षेत्र के नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि 10 जून को बालिता रोड पर एक युवक मिला। उसने खुद को राजू प्रजापति बालोत्रा का युवक बताकर कहा कि वो ठेकेदार के पास काम करता है। अभी केवल नगर में पुराने मकान को तोड़ने का काम कर रहा है। वहां मकान की तोड़ाई में सोने की बड़ी चेन भी मिली है। इस तरह झांसे में लेकर उसने नकली चेन के 2 लाख रुपए ठग लिए। जैसलमेर के देगराय ओरन में एक साथ 7 दुर्लभ भारतीय गिद्ध नजर आए हैं। पेड़ों पर बैठे गिद्धों के झुंड को देखकर पर्यावरण प्रेमियों में काफी खुशी है। साथ ही वे इसके संरक्षण को लेकर भी खासे चिंतित हैं। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि बिजली कंपनियों की हाई टेंशन लाइनों से टकराकर इस दुर्लभ पक्षी को खो न दें। वे कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए इस लुप्त होते भारतीय गिद्ध को बचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि गोडावण की तरह भारतीय गिद्ध भी लुप्त प्राय प्रजाति का पक्षी है। झालावाड़ में नगर परिषद में भूमि शाखा और सफाई शाखा सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी लगे थे। जनता के काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायत पर इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। कांग्रेस पार्षदों ने प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा के झालावाड़ दौरे के दौरान नगर परिषद में कार्यरत रिटायर्ड कार्मिकों के भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही की शिकायत की थी। कांग्रेस के पार्षदों ने झालावाड़ में आयोजित कार्यशाला के दौरान प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा को बताया कि नगर परिषद में लगे रिटायर्ड कर्मचारी पट्टे के काम और सफाई सहित अन्य कामों में आए दिन लापरवाही बरत रहे हैं। पिछले दिनों उदयपुर में हुई तेज मानसूनी बरसात और आंधी के दौरान पेड़ टूटे थे। उस दौरान प्रभावित हुए बगुलों को एनिमल एड टीम ने रेस्क्यू किया है। एनिमल एड टीम को हेल्पलाइन पर हीरालाल नामक पशु प्रेमी से सूचना मिली कि वार्ड नंबर 41 के मुख्य मार्ग पर तेज बारिश और हवा के कारण पेड़ टूट गया है। इस पेड़ पर लगभग 150 बगुले हैं। पेड़ टूटने के कारण कुछ छोटे बच्चे नीचे गिरकर घायल हो गए हैं। ये सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम के मुकेश और गोविंद ने वहां पहुंचकर 36 बगुलों के बच्चों का रेस्क्यू किया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को 33 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले हैं। इनमें एक प्रोफेसर समेत 32 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे डूंगरपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी और मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। राजमहल की ओर से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 300 डॉक्टरों की नई नियुक्ति की गई है। इसमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को 33 डॉक्टर मिले हैं। ये सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के आने से डूंगरपुर में डॉक्टरों की कमी दूर होगी, वहीं मरीजों को भी समय पर इलाज मिलेगा। चिकित्सा विभाग उदयपुर जिले में मेडिकल ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्ति कर रहा है। इसे लेकर जिले में 30 मेडिकल ऑफिसर लिए जाने हैं। इस पर सीएमएचओ के पास 164 आवेदन आए हैं। इनमें से 33 रिजेक्ट किए गए हैं। इसे लेकर 12 से 14 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन होंगे। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को अस्थायी आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 या रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक लगाया जा रहा है। भारतीय रेलवे अब सुरक्षा में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। इसके तहत राजस्थान में रेलवे स्टेशनों पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम यानी कि वीएसएस की स्थापना की जाएगी। फिलहाल ये प्रोजेक्ट का पहला चरण है, जिसमें देश भर के 756 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बिछेगा। बड़ी बात यह है कि इनमें से 34 रेलवे स्टेशन राजस्थान के शामिल हैं। पहले चरण में ये सभी कैमरे जनवरी 2023 तक लगेंगे। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर के हाथों से साइंस कांग्रेस छीन ली गई है। द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की ओर से ये फैसला किया गया है। पहले उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के तत्वाधान में होने वाली 108वीं साइंस कांग्रेस अब महाराष्ट्र राज्य के आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में 3 से 7 जनवरी 2023 तक होगी। उदयपुर के सुखाड़े विश्वविद्यालय के लिए ये बड़ा झटका है, इसलिए कि साइंस कांग्रेस का आयोजन बड़े स्तर पर होता है। इसका उद्घाटन प्रतिवर्ष देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो समापन समारोह में मुख्य अतिथि ज्यादातर समय राष्ट्रपति होते हैं।
कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान में सरकारी निजी कॉलेज में प्रथम वर्ष के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी 16 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे जारी नहीं होने तथा कई विद्यार्थियों के फॉर्म नहीं भरने के कारण ये फैसला लिया गया है। कॉलेजों में कला, वाणिज्य, विज्ञान और अन्य संकायों में प्रवेश के लिए 27 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हुए थे। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई तक तय की थी। चित्तौड़गढ़ जिले में खरीफ फसलों की बुआई जारी है। जिले में खरीफ की मुख्य फसलों में मक्का, मूंगफली, ज्वार, सोयाबीन, कपास, उड़द आदि आते हैं, लेकिन किसानों का मुख्य रूप से रुझान इस बार सोयाबीन बोने में है। इसका मुख्य कारण ये कैश क्राफ्ट है। इस फसल का भंडारण भी आसान है। वहीं कपास का एरिया अब कम होता जा रहा है। उप निदेशक शिवराज जहांगीर ने बताया कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सभी किसान बुआई में जुट गए हैं। इस बार कृषि विभाग ने 3,24,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है, उसमें से 2,16,000 हेक्टेयर पर बुआई हो चुकी है। कोरोना काल से लेकर किसी कारणों से शिक्षा में कमजोर बच्चों की कमजोरी दूर करने के लिए अब राजस्थान के स्कूलों में रेमेडिएशन कार्यक्रम के जरिए बच्चों में लर्निंग गैप दूर किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को अलग अलग समूह बनाकर पढ़ाया जाएगा ताकि जो कमजोर बच्चे हैं उनकी कमजोरी को दूर कर बेहतर बच्चों के स्तर तक लाया जा सके। इसके लिए RSCERT की ओर से बनाई गई कार्यपुस्तिका के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।